बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनेगा पानी वाला अचार, बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल और मज़ेदार हलवा पूड़ी के साथ, भटूरों के साथ कमर्शियल तौर पे ये बनाया जाता है, जो कि खाते हैं फिर लाहौर में या किसी और जगह पे। ये पानी वाला अचार बहुत ही अच्छा, और ये फरमाइश है मेरी सिस्टर की जो कि इंग्लैंड में होती हैं, और उनकी फरमाइश भी बना रही। वो पाकिस्तान आने वाली थी तो उन्होंने कहा कि आप ये अचार बनाओ, तो ये मैंने उसकी फरमाइश पे अचार बनाया है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। नमक लूंगी मैं 1 टेबल स्पून फुल भर के, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया ये है 2-2 टेबल स्पून। और ये है काली राई, लाल राई हो तो वो भी आप डाल सकते हो, 2 टेबल स्पून। ये है सौंफ, 2 टेबल स्पून सौंफ। टाटरी 1 टेबल स्पून, आप कम भी कर सकते हो, कम खट्टा खाना चाहो तो कम कर लें। हल्दी 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी जाएगी तो लाल मिर्च भी जा रही है। कुटी मिर्च भी डाल सकते हो। ये कलवंजी है, ये कलवंजी मैंने आखिर में डालनी है। अभी मैं पीस के फिर इसमें शामिल करूँगी, कलवंजी पीसनी नहीं है। और ये 2 मैंने गाजरें ली और इसे पतले पतले स्लाइस में काट लिए। आप अपनी मर्ज़ी से स्लाइस काट लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी पसंद से लें। ये स्लाइस 2 बड़ी गाजरें थी जो मैंने काट ली हैं ये स्लाइस में। और ये है हरी मिर्च, तकरीबन है कि 8 से 10, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ये मैंने सेंटर से काट ली हैं और साबुत लंबी रहने दी है, जूलियन जैसे कटिंग होती है। तो ये इसी तरह ही सही रहेंगी। मिर्चें, हरी मिर्चें ज़रूर डालनी, इसका टेस्ट भी बहुत आएगा अच्छा मज़ेदार सा। और इसमें ये आधा कप गोभी, आप समझ लो कि आधा कप है, 2 फूल थे बड़े बड़े से, तो ये आधा कप बन गए। और ये भी मैंने लंबे लंबे से स्लाइस में काट लिए। कटिंग मैंने सब एक जैसी की है, जिस तरह मैंने मूली काटी है या ये गाजर काटी है। शलजम भी मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ। और ये मूलियों के स्लाइस नज़र आ रही है, ये भी लंबे कटे हुए। ये एक मैंने मूली ली थी दरमियानी, उसे भी मैंने ऐसे लंबे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और ये शलजम है, ये भी तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा है। एक शलजम ले लें तो ये पूरा आपका बन जाएगा। अगर ज़्यादा भी डालना चाहिए ना ये तमाम सब्जियां, तो आप ज़्यादा डालो और बढ़ा लो। और जो मेथी दाना है वो आप कम कर लो। मैंने मेथी दाना एक टीस्पून डाला है। मेथी दाना वो पहले मैं डाल चुकी, मैं बता नहीं सकी। तो मेथी दाने 1 टीस्पून। ये छोटे प्याज हैं, ये भी ज़रूर डालने, इसका बहुत मज़ा आता है। बेबी ऑनियन जैसे होते हैं ना छोटे छोटे से, ये वो वाले हैं, तो आप ये ज़रूर इसमें शामिल करना, इसका बहुत मज़ा आएगा प्याज का। और ये मैंने मसाला पीस लिया है, मोटा मोटा सा मसाला पीसा है, बारीक भी नहीं पीसना। मेथी दाना मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। मैं दोबारा से फिर बता रही हूँ, मसालों में मैं आपको बता नहीं सकी कि मेथी दाना कितना है। मेथी दाना कम ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। ये सिरका है आधा कप, सिरका भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आधा कप मुनासिब है इसमें। अगर ज़्यादा खट्टा करना चाह रहे तो आप थोड़ा कर लें ज़्यादा, तो ये मुनासिब खट्टा होगा, लेकिन इतना खट्टा नहीं कि ऐसे आपको इतनी खटास सी नज़र आए। बाज़ार वाले ऐसे नॉर्मल से रखते हैं। और ये मैं पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी मैं इसमें इतना शामिल करूँगी कि जो पानी है ना सब्जियों के ऊपर बस एक लेयर आए, ऊपर तक ना आ जाए, बस एक लेयर सब्जियों तक ही रहे, इतना पानी डालना है। इसमें ना अंदाजे से पानी डालते हैं, ये नहीं कि हम इतना नाप के डालें या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो बस सिर्फ ऊपर वाला लेवल जो है ना, पानी जो है ना सब्जियों तक रहे। अब इसको मैंने उबालना है, कि कितना करना है ये मैं बताती हूँ कि कितना टाइम लगेगा। तो ये पानी का मैंने बैलेंस सेट कर लिया, जैसा कि नज़र आ रहा है, सिर्फ सब्जियों तक रखा हुआ है मैंने, ऊपर सब्जियों के नहीं पानी आया। तो अब फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया, इसे कलवंजी डाल रही हूँ जो मैं दिखा रही थी। ये पीसनी नहीं है कलवंजी, इसी तरह से ही ये मज़ा आएगा इसका, इस तरह डालने से कलवंजी का। कलवंजी मैंने ली है 1 टीस्पून फुल भर के, और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसे मैंने तब टाइम इसका है 3 मिनट मैंने उबालना है, इसे पकाना है, इसे कुक करना है मैंने 3 मिनट। तो चूल्हा जैसे ही मैंने जलाया है ना, तो हल्का हल्का सा ये साइडों से पकना शुरू होगा। जब मुकम्मल एक बॉयल नज़र आना शुरू होगा ना, तो वहाँ से मैंने 3 मिनट शुरू करने। अभी मैं टाइम अफोर्ड नहीं करूँगी, सिर्फ इसे मैंने पकना है कि कैसे इसे एक उबाल आए तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी 3 मिनट के लिए।
ये ऊपर से मैंने ढक दिया था स्टीम बने, ताकि जल्दी से इसमें एक उबाल आए, पकना शुरू हो। साइडों से हल्का सा शुरू हुआ है पकना, तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि मैंने कब शुरू करना है। ये थोड़ा सा चम्मच चला दिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टाइम इसका स्टार्ट हो चुका है कि इसके 3 मिनट अकाउंट करने, यहाँ से पकना शुरू हो गया। ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैं भी देख रही हूँ, आप भी इस तरह अपना टाइम पीस देख लें। जिस तरह भी आप टाइम 3 मिनट आपने रखना है सामने, और 3 मिनट न कम न ज़्यादा। 3 मिनट के बाद फ़ौरन चूल्हा बंद करना है और इसे ऊपर से ढक देना है। फ़ौरन ढकेंगे तो स्टीम में कुछ और ये गल जाएंगी, बस इतना काफ़ी है। ये फिर पड़ा रहेगा ना अचार, तो तब फिर ये हमारा अचार बहुत अच्छा सा गल भी जाएगा। इसमें जो इसमें मसाले गए हैं सारे मिक्सअप होंगे और अच्छा सा टेस्ट आएगा, जैसा कि हम बाज़ार से खाते हैं हलवा पूड़ी के साथ, भटूरों के साथ। आप बिरयानी के साथ खाएं, पराठे के साथ, दाल के साथ, आम जैसे चावल होते हैं, किसी न किसी जैसे चने वाला पुलाव तो बहुत ही मज़े का लगता है इस अचार के साथ। और ये फ्रिज में रखेंगे ना तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने आप रख सकते हो, अगर आप एहतियात से रखो। इससे आप कोई गीला चम्मच ना लगाएं, स्टील का चम्मच ना मारें, लकड़ी के चम्मच से निकालें, फ्रिज में रखें ढक के, शीशे के बोल में या शीशे के जार में, या मर्तबान जो छोटे छोटे से होते हैं मिट्टी के, इस तरह। और ये मैं चम्मच भी चला रही हूँ साथ साथ, ताकि ये सारा ना जो वेजिटेबल हमारी हैं इधर उधर से साइडों से कहीं से हीट ना लग रही हो, तो सारा अच्छा सा हिल जाए और मिक्स हो जाए, तो अच्छा बन जाए हमारा अचार। कहीं से ये ना इसे हीट लगे, कहीं से कुक और कहीं से नहीं। और ये जैसे जैसे पक रहे हैं ना, तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ज़रा गाढ़ापन आएगा। रखे रखे और गाढ़ापन आता है। ज़्यादा गाढ़ापन चाहती हो तो आप मसाले बढ़ा दो, मसाला ज़्यादा कर लो, लेकिन बाज़ार में ना ज़्यादा होता है मसाला ना कम होता है, और पानी सा और जायका सा होता है, और बहुत मज़ा आता है इस अचार का। अब ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये मैं ढक दूंगी इसे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होता है तो मैं दिखाती हूँ, और मैं इसे शीशे के बोल में डालूंगी और इसे फ्रिज में रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठंडा फुल हो चुका है और इसे चम्मच चला के मैं सारा आपको दिखा रही हूँ। अभी पतला पतला सा पानी सा लग रहा है, पानी तो होगा लेकिन जायका भी बहुत मज़े का होगा, और थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा। ये नज़र आ रहा है जैसे पानी पानी। अब मैं इसे ढक के फ्रिज में रख दूंगी और आपको दिखाऊंगी 4 दिन के बाद, इसलिए कि आपको ज़रा पता चल जाए कि इसका जो असल होगा ना, असल 4 दिन के बाद आस्ता आस्ता और ये गाढ़ापन आता जाएगा। और अगर ज़्यादा रखा ना आपने, तो ये जो सब्जियां ना बहुत गल जाती हैं पड़ी पड़ी। इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करके आप दोबारा से बना लो, इस तरह कर लें। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख के तो मिलते हैं फिर 4 दिन के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपसे 4 दिन के बाद मिल रही हूँ और दिखा रही हूँ कि ये इसमें कितना अच्छा सा जायका भी आ चुका है। मैंने चख लिया, मज़े का लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। नमक तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला है मैंने। आप भी अपने बैलेंस के हिसाब से रखना। और इसमें हल्का हल्का सा गाढ़ापन भी आ गया है, और ये सब्जियां भी बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं, मज़ेदार सी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू। ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का बनता है ये अचार। और इसमें ना कोई तेल जाएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं। सिरका भी मैंने आधा कप डाला था, और राई का इसमें आएगा ज़्यादा अच्छा खट्टापन, सिरका और राई का। तो ये तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी बहुत अच्छी मज़ेदार सी कमर्शियल और रेस्टोरेंट स्टाइल आपको रेसिपीज़ और होम रेमेडी ये भी मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद वो मेरी रेमेडी होंगी इंशाल्लाह। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ फेसबुक वाले भी शेयर किया करें और लाइक दिया करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।